बहुत बढ़िया बात लिखी है। बाली ने मरते मरते एक बड़ा प्यारा काम किया था, बहुत प्यारा काम। जब मर रहा था बाली राम जी के बाण से, तो मरते मरते बोला, ठाकुर जी ये काम हो जाता तो मैं चैन से मरता। क्या? तो बाली ने कहा, ठाकुर जी हमारा एक लड़का है अंगद, उसको जल्दी बुलवाओ। बुलाया गया अंगद। अंगद की बाह पकड़ी बाली ने और कहा, प्रभु जी इसकी बाह थाम लो, इसको अपना बना लो, ये सामान्य बच्चा नहीं है। यह तनय मम, ये मेरा बेटा है। सम विनय बल, इसके अंदर मेरे समान बल है, मेरे समान इसके अंदर शील है, विनय है। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहिबाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। इसकी बात थाम लो आप, ये आपका दास बन जाए तो मैं चैन से मरूं। ध्यान देना भाई बहनों, दक्षिण भारत में बाली माने होता है पापा। दक्षिण भारतीय भाषा में, उधर की भाषा में बाली का अर्थ होता है एक अर्थ में बाप, बाली बाप को कहते हैं। और वास्तव में वही बाप चैन से मर सकता है, वही माता पिता चैन से जी सकते हैं और मर सकते हैं जिनकी संतानें राम को अर्पित हो गई, जिनकी संतान राम से जुड़ गई है। बस वही चैन से जी पाएंगे और वही चैन से मर पाएंगे। राम माने क्या होता है? धर्म, एक अर्थ में धर्म। यदि चैन से मरने की इच्छा किसी की हो, चैन से जीना और चैन से मरना चाहते हो, तो आप भी अपनी संतानों को जरा राम से जोड़ो, धर्म से जोड़ो, सत्य से जोड़ो, मर्यादाओं से जोड़ो, संस्कारों से जोड़ो। तब आप चैन से जी भी पाओगे और चैन से मर भी पाओगे। एक बाप से किसी ने पूछा, तुम्हारे कै बेटे हैं? तो बाप ने कहा 4। कहा कहां हैं? तो बोला 2 बंद और 2 फरार। अब सोचो, जिसके 2 बंद हों 2 फरार हों, क्या वो चैन से जी पाएगा? क्या वो चैन से मर पाएगा? न चैन से मर पाएगा न चैन से जी पाएगा। इसलिए वही बाली चैन से मर सकता है जिसका अंगद राम के हवाले हो गया है, जिसका अंगद राम से अटैच्ड हो गया है। राम माने मर्यादा, राम माने संस्कार, राम माने धर्म, राम माने सत्य। इनसे अपने बच्चों को जोड़ो। खाली बीटेक न कराओ, खाली एमबीए न कराओ, निकल जाएंगे हाथों से, ढूंढे नहीं पाओगे। मैं एमटेक बीटेक की बुराई नहीं कर रहा हूं, कराना चाहिए, लेकिन ये सब करते करते उनको संस्कार भी दो, उनको संस्कारों से जोड़ो, उनको धर्म से जोड़ो, तब आपको चैन मिलेगा जीवन में। हमारे एक मित्र हैं बंबई में, गाना गाते हैं पिक्चरों में, वो कि कई गाने उनके बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। जसवंत सिंह जी हैं, जसवंत सिंह जी गजल गायक, झांसी के हैं, मूल निवासी, वो रहते हैं बंबई में। तो उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध गजल है, वो हमारे मंचों पर कई बार आ चुके हैं। एक बड़ी प्यारी गजल गाते हैं वो, जरा 2 लाइन सब लोग समझो। फिर बंगला दीजिए, फिर कार दीजिए, फिर बंगला दीजिए, फिर कार दीजिए। पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। फिर बंगला दीजिए, फिर कार दीजिए। फिर माने बाद में, फिर माने बाद। फिर बंगला दीजिए, फिर कार दीजिए। पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। संस्कार माने राम, मर्यादा माने राम। और जो अपने बच्चों को राम से अटैच कर दिया है, संस्कारों से अटैच कर दिया है, मर्यादाओं में जोड़ दिया है बच्चों को, वही बाप चैन से जी पाते हैं और वही बाप चैन से मर पाते हैं, वही बाली। तो बाली ने बहुत प्यारा काम किया, कम से कम मरने के पहले ही सही अपने अंगद को राम से जोड़ दिया, उसने संस्कारों से अटैच कर दिया। अथवा इसका एक अर्थ और निकल सकता है इस प्रसंग का, अंगद माने होता है ऊर्जा संपन्न बच्चा। अभी युवा है अंगद, 15-16 साल का है। अंगद में ऊर्जा है,
और उसने अपने अंगद की ऊर्जा को राम से जोड़ दिया, माने सही दिशा में उसकी ऊर्जा को लगा दिया। इसको समझ के सुनिएगा। बच्चों में एनर्जी होती है, बच्चे जो हमारे होते हैं, हम आप तो बूढ़े हो गए हैं, अब पिलपिले हैं, ऊर्जा पुर्जा नहीं कुछ अंदर है। ऊर्जा तो बच्चों में होती है, एनर्जी। अब उस एनर्जी के दो रास्ते होते हैं, ध्यान देकर सुनिएगा। एनर्जी के दो ही मार्ग होते हैं, या तो एनर्जी सही रास्ते पर चलेगी तो चलेगी, और नहीं तो गलत रास्ते तो सब खुले ही पड़े। अभी कल हमारी बहन बोल रही थी, प्रतिमा बहन, कल आजे बोले थे, आजे करे थे दोपहर में भोजन के साथ बोल रही थी कि महाराज जी 20 साल तक ही बच्चों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए माता पिता को। अगर 20 साल बच्चे बच गए कुसंस्कारों से, 20 साल तक थोड़ा बाहर नहीं अटैच हुए बाहर की दुनिया से, तो आगे तो फिर मैच्योर हो जाते हैं। तनिक अगर ध्यान न दिया जाए, बच्चे थोड़ा ऊर्जा उनकी बाहर निकल ली, तो बाहर तो सब कुसंस्कार मुंह फैलाए खड़े ही हैं। बाहर की दुनिया बहुत अच्छी नहीं है, ड्रगिस्ट, रेपिस्ट, ये सब चारों तरफ फैले पड़े हैं। बिड़िया, सुरतिया, दरुहा, जुआरी, शराबी, कबाबी, सब छाए हैं चारों तरफ, छाए पड़े। प्रतीक्षा में है निकलो बाहर की तुमको हम चापे हुए। तो कुसंस्कार तो सब चारों तरफ फैले ही पड़े हैं भाई बहनों। वो तो प्रतीक्षा में ही है कि बस तनिक चूके वहां से संस्कारों से, कुसंस्कारों में फंस जाए। कोशिश करो कि आपके बच्चों की ऊर्जा, आपके बच्चों की एनर्जी गलत जगह जाए, उससे पहले उसको राम से जोड़ दो। ऊर्जा एक बार गलत जगह जाती है तो बहुत पतन करती है। फिर एक बार आपके बच्चों की राह गलत हो गई, उनकी एनर्जी गलत जगह पर चल लग गई, तो फिर वो स्टेप दर स्टेप गिरते जाएंगे, नीचे गिरते ही जाएंगे। इसलिए उनकी ऊर्जा को बचपन से ही सही जगह लगाओ। बचपन से उनको राम से जोड़ो, धर्म से जोड़ो, सत्य से जोड़ो, संस्कारों से जोड़ो। बाली ने बड़ा प्यारा काम किया है, अपने अंगद को, अपने ऊर्जा संपन्न बालक को राम से जोड़ दिया है। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गहिबाह, दास अंगद कीजिए। और फिर बाली बहुत चैन से मर गया, और बाली के मरने के बाद भगवान ने उसका अंतिम संस्कार कराया सुग्रीव के हाथों, अंगद जी के हाथों। और फिर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया, और अंगद को युवराज का पद दे दिया फटाफट। किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी कि मैं क्या करने जा रहा हूं। लक्ष्मण को समझाया, तब अनुजय समझावा। चुपचाप लक्ष्मण जी को बुलाए कि मैं तो गांव जाऊंगा नहीं अंदर, अभी किष्किंधा में मेरा वरदान है कि 14 साल राम वनवासी, लेकिन तुम तो जा सकते हो। तो अकेले में बुलाए और समझावा। समझावा माने उसको पूरा लक्ष्मण जी के कान में सब बता दिए कि कोई ऑर्केस्ट्रा, कोई डीजे, कोई हो हल्ला, कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। पहले सुग्रीव का राज्य हो जाए, अंगद का युवराज पद हो जाए, उसके बाद चाहे जो नाच गाना कराना, लेकिन चुपचाप जाके पहले राजदीन सुग्रीव कहूं, अंगद कहूं युवराज। चुपचाप सुग्रीव को राजगद्दी दे दिया, अभिषेक कर दिया, अंगद को युवराज का पद दे दिया। डिप्टी 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 राजा, अंगद सुग्रीव राजा, अंगद डिप्टी राजा, जैसे योगी जी और मौर्य जी। तो बात चल रही थी, चुपचाप करा दिया। तो किसी ने पूछा, यार इतना बड़ा काम महाराज जी है, सुग्रीव का राजा अभिषेक है, अंगद का युवराज पद है, जरा धूमधाम से हो, डीजे उजे बजे, जरा कलश यात्रा निकले, शोभायात्रा निकले तो मजा आएगा, तो ऐसे चुपचाप राज्य। भगवान ने कहा, अयोध्या में यही गलती पहले हो गई थी तो हमारा राज्य होते होते चूक गया था। अयोध्या में दशरथ जी अनाउंस पहले कर दिए, और डीजे और बैंड और धमाका पहले कर दिया। हाँ, घर घर बाज बधाई बजनी शुरू हो गई, कल राम राजा बने, कल राम राजा बनेंगे। और रात भर में ऐसी कहानी पलटी कि कहाँ राम राजा और कहाँ राम जंगल में। तो ये जो एक बार वो हमारे यहाँ कहावत ना कि दूध की जली बिलैया जो होती है, हाँ छाछ भी फूक फूक के पीती है। तो भगवान को पता था ये डीजे बजने से खतरा हो सकता है, कोई बीच में विरोधी आ गया, कोई स्टेज ले आया, कोई कुछ कर दिया तो आफत हो जाएगी। इससे बढ़िया है
चुपचाप जाओ, पहले कई डरो जाए। राजदीन सुग्रीव का, अंगद का युवराज, पहले सब बन जाए ठीक ठाक, कागज सब स्टाम्प पक्के हो जाए, उसके बाद डीजे बजे चाहे नाच गाना हो, जो कराओ कराओ, पहले काम हो जाए। तो राजदीन सुग्रीव कहूं, अंगद कहूं युवराज। और जब राजा बन के सुग्रीव राम जी के पास आए तो भगवान राम ने सुग्रीव को एक राजधर्म सिखाया है, एक जीवन का मार्ग बताया है कि राजन सुग्रीव जी, राज तो करो लेकिन तुम्हें एक बात और ध्यान रखनी है। बड़ी प्यारी चौपाई है, राम जी बोले हैं, सब लोग गाओ इसको। अंगद सहित करो तुम राज, अंगद सहित करो तुम राज, संतत हृदय धरहु ममताय, संतत हृदय धरहु ममताय। अंगद सहित करहु